morning students, so welcome to my online tutorial, and this is class 7 subject English grammar chapter 4 topic confusing adjectives and part 4 lecture number 30. Dear students, हमने इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ confusing adjectives ऑलरेडी देख चुके हैं. आज हम देखेंगे और कुछ confusing adjectives जैसे older, oldest, elder, eldest, farther, farthest, further और furthest. ओके, आप अपने बुक निकालिए, पेज नंबर 22, इंग्लिश ग्रामर गियर 22. ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, ये टॉपिक इसमें आइए. ओके, एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूजुअली यूज्ड फॉर पर्सन टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप. तो एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग प्रायः व्यक्ति के लिए होता है, और जब हम रिलेशन की बात करते हैं, उसके साथ संबंध की बात करते हैं, तब दे आर यूज्ड बिफोर ए नाउन. और याद रहे कि ये जो एल्डर और एल्डेस्ट है नाउन के पहले होता है. एग्जाम्पल आप देखिए अपने बुक में, माई एल्डर ब्रदर टॉट मी टू राइड ए बाइसिकल. यहाँ पर देखिए ब्रदर के पहले आया है एल्डर, नाउन के पहले. एवरीवन कंसल्ट्स द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इन मैटर्स ऑफ एक्सपेंसेस. यहाँ भी देखिए नाउन के पहले एल्डेस्ट आया है. अब देखें, ओल्डर और ओल्डेस्ट आर मोस्टली जनरली यूज्ड टू रेफर टू द एज ऑफ थिंग्स. कोई चीज़ वस्तु के जो उम्र होता है उसको बताने के लिए. दो दे में ऑल्सो बी यूज टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप संबंध के बारे में भी बात होती है, तब भी हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज़ कर सकते हैं. दे कैन बी यूज्ड बोथ बिफोर द नाउन एंड आफ्टर द वर्ब. और ये ओल्डर और ओल्डेस्ट है, ये नाउन के पहले और वर्ब के बाद में भी यूज़ किए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आइए, द रेड फोर्ट इज़ दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनूमेंट्स. यहाँ पर देखिए नाउन के पहले आया है, मोनूमेंट्स के पहले ओल्डेस्ट. दिस बैग इज़ ओल्डर, दैट वन इज़ न्यू. यहाँ भी देखिए ओल्डर जो आया है वर्ब के बाद आया है, तो दोनों तरह से यूज़ हो सकता है, नाउन के पहले वर्ब के बाद. साबा इज़ ओल्डर टू माई ब्रदर. यहाँ पर भी वर्ब के बाद इज़ वर्ब है, इस तरह. तो एग्जाम्पल आप जो दिया है इसमें उसको थोड़ा कीजिए. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट भरिए. तो फर्स्ट है माई एल्डर सिस्टर, ओके, इज़ ए डांसर. सेकेंड, देयर ओल्डेस्ट हाउस हैज़ बीन पुट अप फॉर सेल. ओल्डेस्ट होगा. स्मिता लुक्स अप टू हर एल्डेस्ट अंकल फॉर गाइडेंस. द प्रिंसिपल वांट्स टू मीट एन एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. एल्डेस्ट भरिए. द डैश ट्री, ओल्डेस्ट ट्री, हियर हैज़ इट्स रूट्स हैंगिंग. और लास्ट है, द ओल्डर यू ग्रो द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू विल हैव टू शोल्डर. तो इस तरह ये पहला एक्सरसाइज ई हमने किया. अब देखेंगे फार्दर, फारदेस्ट, फर्दर, फर्देस्ट का यूज़. ये भी कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं. फार्दर और फारदेस्ट आर यूज्ड फॉर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द स्पीकर. स्पीकर जो बात कर रहा है उससे दूरी को बोध करने के लिए, बताने के लिए. डिस्टेंस यानी दूरी. फार्दर और फारदेस्ट मतलब डिस्टेंस को बताने के लिए होता है स्पीकर से. एग्जाम्पल देखिए, द स्कूल इज़ एट द फार्दर एंड ऑफ द रोड फ्रॉम माई हाउस. स्कूल इज़ एट द फार्दर, ये दूरी, इसमें दूरी की बात हो रही है. वी हैड वॉकड टू द फारदेस्ट पॉइंट. फारदेस्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा दूर. ऑफ द वुड एंड हेंस वी गो लॉस्ट. तो इसमें जो फार्दर और फारदेस्ट है डिस्टेंस की बात हो रही है इसमें. फार्दर इज़ मोर, यहाँ देखिए फर्दर, फर्दर इज़ मोर कॉमनली यूज टू सजेस्ट मोर और एडिशनल. फर्दर का मतलब यहाँ पर देखिए और अधिक या अतिरिक्त को बताना हो तो फर्दर यूज़ करते हैं. दे आस्क्ड अस टू, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, दे आस्क्ड अस टू कॉन्टैक्ट द ऑफिस फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट द स्कूल टाइमिंग. फर्दर डिटेल्स. द स्टूडेंट्स कलेक्टेड फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द डायनासोर्स फ्रॉम द इंटरनेट. फर्दर यानी कि और ज़्यादा, एडिशनल.
अतिरिक्त जानकारी इकट्ठी की डायनासोर के बारे इंटरनेट के माध्यम से। आगे देखिए, फर्देस्ट इज़ मोर कॉमनली यूज्ड इन द सेम सेंस एज फारदेस्ट। फर्देस्ट का हम यूज करते हैं फारदेस्ट के सेंस में, जैसे फारदेस्ट होता है डिस्टेंस से संबंध, उसी तरह फर्देस्ट भी दूरी को दर्शाता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द फर्देस्ट, या तो फारदेस्ट आई कुड वॉक ऑन फुट। द ट्राइब्स ऑफ गोंड आर द फर्देस्ट, या तो फारदेस्ट फ्रॉम सिविलाइजेशन, सभ्यता सिविलाइजेशन। तो इसमें दोनों ही हो सकता है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस के बारे इसमें कर रहे हैं, फारदेस्ट या तो फर्देस्ट। एफ जरा देखिए, एक्सरसाइज से कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद फार्दर, फारदेस्ट, फर्दर या फर्देस्ट से। द मार्केट इज़ फार्दर, यहाँ दैन है इसलिए फार्दर लगेगा, दैन द मॉल, सो लेट्स गो टू द मॉल। माई फ्लाइंग डिस्क फ्लू टू द फारदेस्ट, फर्देस्ट होगा फर्देस्ट। जेनी में ट्रेवल अबाउट फॉर फर्दर एजुकेशन, फर्दर यहाँ पर होगा। नो फर्दर डिस्कशन वॉज अलाउड ऑन द रूल्स, अलाउड ऑन द रूल्स। पेज पलटिए। द पीपल एंक्सियसली वेटेड फॉर फर्दर न्यूज़ होगा, फर्दर लगाइए। द farthest house at the end of this road has been constructed recently, farthest house, ओके। और जी एक्सरसाइज आप कीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ टेक द करेक्ट एडजेक्टिव्स इन द पैसेज अबाउट लर्निंग टू बी हैप्पी। ये पैसेज हाउ टू बी हैप्पी से संबंधित है, हम कैसे खुश रह सकते हैं। एडजेक्टिव्स दिया हुआ है, दो एडजेक्टिव्स है, आप इसको टिक करेंगे। जैसे एवरी इज शुरू में है तो यहाँ पर हो जाएगा एवरी पर्सन वांट्स टू बी हैप्पी, बट मैनी फ्यू में फ्यू रियलाइज दैट हैप्पीनेस हैज़ नथिंग टू डू विथ हाउ मच यू हैव। बाकी आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव